बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्कूल टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू सिर्फ साइंस कैटेगरी वालों के लिए हैं, जनरल कैटेगरी वालों के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को ना देखिएगा। एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड हैज़। इसमें कह रहे हैं कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रही है और उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है। तो उसके अंदर कौन सी उस सैटेलाइट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अनइवन एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होती रहेगी। नो एक्सेलरेशन एट ऑल, या मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। ऑप्शन बी ये कह रहे हैं। ऑप्शन सी कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ऑप्शन डी कह रहे हैं ऑल ऑफ दिस, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके अंदर। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म ही होगी, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 2 है, अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इंडिकेट अ टेम्परेचर ऑफ 14 फ़ारेनहाइट, इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑन द सेल्सियस इज़। इसमें कह रहे हैं कि एक थर्मामीटर है जिसमें जो स्केल है ना वो फ़ारेनहाइट का है और वो बता रहा है कि वो 14 फ़ारेनहाइट है। अब इस 14 फ़ारेनहाइट को आप किस तरह से सेल्सियस स्केल में लिखेंगे, मतलब कि सेल्सियस में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी। तो मैं इसकी कन्वर्जन आपको सिखा देती हूँ। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है 20 सेल्सियस, ऑप्शन सी है -20 सेल्सियस, और ऑप्शन डी है -10 सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा -10 सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट किस तरह करेंगे, इसका है एक फार्मूला। आपको फार्मूला याद होगा तो आप इजीली किसी भी फ़ारेनहाइट की दी हुई वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि C = F-32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पर C जो है वो सेल्सियस का है और F जो है फ़ारेनहाइट का है। अब आपको फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन में, बस आपने F की जगह वो पुट कर देनी है और फिर इस फार्मूले को सॉल्व कर लेना है। अभी किस तरह से किया गया फार्मूला देखें। F की जगह हमने लिख दिया 14, बाकी के हमने वैल्यूज़ जो है वो ऐसे ही लिख दी। फर्स्ट स्टेप हमने ये करा। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में ये करा है कि हमने 32 में से 14 माइनस कर दिए, क्योंकि 14 में से तो 32 नहीं माइनस हो सकते, 14 छोटा है। तो 32 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। अब ये माइनस किस तरह से आया, क्योंकि 32 जो है वो बड़ा है, यूनिट डिजिट बड़ा है 32 एज़ कम्पेयर टू 14। तो हम जो बड़ी साइन होती है ना हमारी वैल्यू, उसका हम साइन लिखते हैं। -18 इधर ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई ऐसे आ गया फॉर्मूले से, 5/9 ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 5 से, और ये जो माइनस का साइन है 18 का, ये प्लस के 5 के पास प्लस साइन है तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 90, और माइनस का साइन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 ऐसे ही रहेगा। अब 90 डिवाइडेड बाय 9 आ गया हमें, तो 9 1 ज़ा 9 और ऊपर 9 1 ज़ा 9 पड़ेंगे और 0 ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, -10 सेल्सियस। तो हमने पीछे जो आंसर पे टिक लगाया था -10 सेल्सियस, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से की जाएगी जो कि मैंने आपको भी बताई है। अब आपको फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू दी जाए तो आप यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू पुट कर दिएगा। अगर आपको सेल्सियस दिया जाए और फ़ारेनहाइट की वैल्यू पूछी जाए तो आप सेल्सियस की जगह सेल्सियस की वैल्यू लिख देगा, फ़ारेनहाइट F लिखिएगा, फिर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके भी आप फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कलर कॉम्बिनेशन इज एडेड इन कलर विजन इन टीवी। ऑप्शन देख लेते हैं, येलो ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन बी है वाइट रेड येलो, ऑप्शन सी है रेड ग्रीन एंड ब्लू, ऑप्शन डी है ऑरेंज ब्लैक एंड वायलेट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। RGB कहते हैं इसको, रेड ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन बिकॉज। इसमें कह रहे हैं कि वाटर को बड़ा ही अच्छा कूलेंट समझा जाता है कार इंजन्स के लिए, वो क्यों है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वाटर की ऐसी। तो ऑप्शन ए है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऑप्शन बी है, वाटर इज़ बॉयल एट कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर, यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। ऑप्शन सी है, ऑपरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ कूलिंग, यानी कि वाटर जब एवोपरेट होता है तो बहुत ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस करता है। और ऑप्शन डी है, वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो हाई है, इस वजह से वाटर जो है
हाईली इफेक्टिव कूलेंट समझा जाता है कार इंजन्स के लिए। नेक्स्ट वन इज द डैमेज टू द डैश नर्व कुड रिजल्ट इन द डिफेक्ट ऑफ द आई मूवमेंट। इसमें कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी नर्व है कि वो अगर वो डैमेज हो जाए तो आई की मूवमेंट जो है वो डिफेक्ट हो जाती है, यानी कि टेढ़ा दिखने लगता है। तो उस नर्व का नाम बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एब्ड्यूसेंस, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है ऑप्टिक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एब्ड्यूसेंस। अगर ये वाली नर्व हमारी डैमेज हो जाए किसी की तो फिर आई की मूवमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको हम एक इमेज से भी देख लेते हैं कि ये नर्व कहाँ होती है और आई की मूवमेंट किस तरह से ख़राब होती है। ये देखें आप, ये देख रहे हैं कि ये जो है ये आई की डिफेक्ट, आई में जो है आई की मूवमेंट जो है वो डिफेक्ट हो गई है, टेढ़ा दिख रहा है। यहाँ पर आई बॉल भी इधर हो गया है लेफ़्ट साइड की तरफ, और यहाँ पे ये नर्व दिखाई जा रही है, 6 नर्व है, एब्ड्यूसेंस नर्व कहते हैं इसको। और अगर ये ख़राब हो जाए, ये येलो कलर से जो दिखाई जा रही है ये नर्व है, अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर जो है वो टेढ़ा दिखने लगता है। नेक्स्ट हमसे है विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में इंक्लूड नहीं होता। अब इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लंबर, ऑप्शन बी है पैल्विक, ऑप्शन सी है थोरैक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है पैल्विक। पैल्विक एरिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं इंक्लूड होता, ये स्पाइनल कॉर्ड से नीचे होता है थोड़ा। हम देख लेते हैं इसको इमेज से कि किस तरह से होता है पैल्विक रीजन। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पैल्विक रीजन ये दिखाया जा रहा है कि इस तरह से होता है। ये जब स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है तब आता है पैल्विक रीजन, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा नहीं होता। नेक्स्ट हमसे है द शेप ऑफ एक्सटर्नल एयर इज़ डैश। इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो कान है उसका शेप जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, मतलब है तो वो कार्टिलेज, लेकिन कार्टिलेज कहते हैं हम सॉफ्ट बोन को ना, तो किस किस्म का कार्टिलेज है वो। ऑप्शन ए है फाइबर कार्टिलेज, ऑप्शन बी है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ऑप्शन सी है इलास्टिक कार्टिलेज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट हमसे क्या है व्हेन अ पेशेंट इम्यून सिस्टम बिकम रिएक्टिव टू अ ड्रग दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम किसी भी मेडिसिन के अगेंस्ट जो है वो रिएक्टिव हो जाए तो वो किसकी एग्जांपल कहलाता है। ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि उस पेशेंट को उस मेडिसिन से जो है वो रेजिस्टेंस है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रही है उस ड्रग्स के अगेंस्ट, या फिर एलर्जी, यानी कि उस पेशेंट की बॉडी जो है वो एलर्जी शो करेगी। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि वो ड्रग रेजिस्टेंस भी है और एलर्जी भी है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि ना एलर्जी होगी और ना रेजिस्टेंस शो करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है एलर्जी। किसी भी पेशेंट का अगर इम्यून सिस्टम जो है किसी मेडिसिन के अगेंस्ट रिएक्टिव हो जाता है तो फिर बॉडी जो है वो एलर्जी शो करती है। नेक्स्ट हमसे क्यों है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज डैश। जीन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है जीन। नेक्स्ट हमसे क्या है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ डैश। इसमें कह रहे हैं कि फ्यूज वायर जो है वो किससे बने होते हैं, कौन से मेटल होते हैं। फ्यूज़ वायर होते कौन से हैं, जो कि बोर्ड के अक्सर जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं उन्हें फ्यूज़ वायर कहते हैं, वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए है 63% टिन होता है, 37% एलुमिनियम, ऑप्शन बी है 63% टिन और 37% लेड, ऑप्शन सी है 63% एलुमिनियम और 37% लेड, ऑप्शन डी है 63% लेड एंड 37% टिन। तो इसमें देख लेते हैं टिन और लेड से बना होते हैं ये फ्यूज़ वायर, और इनकी परसेंटेज होती है 63% होता है टिन और 37% होता है लेड। नेक्स्ट हमसे क्यों है द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग डैश, यानी कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं होते। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमसे क्या है द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर इज डैश, यानी कि जो ओजोन को मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो उसका यूनिट क्या होता है। जिस तरह के हर चीज़ का यूनिट होता है ना, अगर हमारे पास कोई लिक्विड हो तो उसमें लीटर, ml, या फिर वेट हो तो ग्राम, किलोग्राम, इस तरह ओजोन जो गैस है वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है वो पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है डाल्टन, ऑप्शन बी है डॉप्सन,
ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉप्सन। नेक्स्ट हम सीखे द सीवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिचर स्केल वॉज। इसमें कह रहे हैं कि 2005 में जो पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया था तो रिचर स्केल में उसकी क्या वैल्यू थी। तो ऑप्शन ए है 7.6, ऑप्शन बी है 7.1, ऑप्शन सी है 6.9 और ऑप्शन डी है 6.1। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.6। नेक्स्ट हम सीखे है गीगर मिलर काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट डैश। इसमें कह रहे हैं कि डिवाइस है, ये डिवाइस जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है, फोटोन्स को कैलकुलेट करने के लिए, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, या फिर किसी को भी नहीं। तो ऑप्शन ए जो है ना फोटोन्स, इनको काउंट करने के लिए ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम है वैक्यूम ट्यूब हैव बीन रिप्लेस बाय डैश। ऑप्शन ए है डायोड, ऑप्शन बी है कंडक्टर, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी जो है ट्रांजिस्टर वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम है इट इज़ अ सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है, ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कहलाता है प्लांट्स के लिए। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सल्फर। नेक्स्ट हम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंजाइम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंजाइम नहीं है। सिक्रेटिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है कीमोट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए जो है ना सिक्रेटिन वो कोई एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट हम सीखे द अर्थ डैश इज़ डिवाइडेड इनटू 15 मेजर प्लेट्स ऑफ वेरियस साइजेस। इसमें कह रहे हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं लेयर्स के, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड नन ऑफ दीज, इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है अर्थ की लेयर जिसको डिवाइड किया जाता है 15 मेजर प्लेट्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना लिथोस्फीयर वो करेक्ट है। इस लेयर को डिवाइड किया जाता है 15 मेजर प्लेट्स में और उनका साइज़ जो है सबका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम सीखे द ओजोन लेयर इज़ एट हाइट ऑफ डैश किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। यानी कि ओजोन लेयर की जो है सरफेस से कितनी हाइट है। ऑप्शन ए है 30 to 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 10 to 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 20 to 30 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 40 to 50 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी जो है 20 to 30 किलोमीटर वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द ह्यूमन ब्रेन यूज डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका कितना परसेंट जो है हमारा ब्रेन यूज़ करता है। ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 48% और ऑप्शन डी है 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है 20%। नेक्स्ट MCQ है द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज़ डैश। यानी कि डैम्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है डैम्स के अंदर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मूवमेंट की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो हाइट की वजह से होती है। तो यहाँ पर डैम्स में क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम है मून लाइट रिचेज टू द अर्थ इन डैश सेकेंड्स। यानी कि जो सूरज चाँद है उसकी रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यानी कितने सेकंड्स में पहुंच जाती है चाँद की रोशनी ज़मीन तक। ऑप्शन ए 2.3 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन सी है 3.3 सेकेंड्स और ऑप्शन डी है 0.3 सेकेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम सीखे हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन अ पी प्लांट सेल्स। इसमें कह रहे हैं कि पी प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 46। तो इसका करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट MCQ है वो इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन्स। यानी कि सेफ्टी पिन्स को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए है एरोज, ऑप्शन बी है वॉल्टर हंट, ऑप्शन सी है स्टीवर्ट हार्टशाइन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वॉल्टर हंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ है एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। ऑप्शन ए है इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी है वर्म्स, ऑप्शन सी है एनिमल्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इंसेक्ट्स की स्टडीज़ को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है न्यू बॉर्न बेबी हैज़ डैश बोन्स। यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें कितनी बोन्स होती हैं। 420, ऑप्शन बी है 206 बोन, ऑप्शन सी है 300 बोन्स और ऑप्शन
लिए 260 बोन्स। इसका करेक्ट आंसर है 300, यानी कि 300 बोन्स होती हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ में। और जब ये बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होने लगते हैं, इनकी ग्रोथ होने लगती है, तो ये बोन्स जो है फ्यूज़ होने लग जाती हैं, तो फिर जो है ये बोन्स कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। इस वजह से न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर जो है वो बोन्स ज़्यादा होती हैं। आई होप आपको ये MCQ समझ आए होंगे। इन MCQs में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।